हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एम्फेसिस लिमिटेड का संपूर्ण विश्लेषण लेकर आए हैं। आइए अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। एम्फेसिस लिमिटेड एक ग्लोबल आईटी कंपनी है जो क्लाउड और संज्ञानात्मक सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता रखता है और विभिन्न स्तर पर नवीनतम तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह एक मध्यम आकार की कंपनी है जो बैंकिंग, पूंजी बाजार, संचार, बीमा आदि जैसे क्षेत्रों में आईटी, आईटीएस, बीपीओ उद्योग को अपनी व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। एम्फेसिस लिमिटेड मुख्यतः निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करता है: एप्लीकेशन सेवाएं, ब्लॉकचेन, क्लाउड, बिजनेस प्रोसेसिंग सेवाएं, साइबर सिक्योरिटी, कॉग्निटिव, डिजिटल, डेवऑप्स, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस, इंटरप्राइज ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आदि। आइए अब इसका इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप भी देख लेते हैं। इसे BFSI से 54% रेवेन्यू प्राप्त होता है। इंश्योरेंस से 8.5% ये रेवेन्यू प्राप्त करते हैं। TMT से 13%, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट से 13% और अदर्स से ये 11.5% रेवेन्यू प्राप्त करते हैं। आइए इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को भी देख लेते हैं। इन्हें एप्लीकेशन से 67.5% रेवेन्यू प्राप्त होता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से 20.50% ये रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग से ये 12% रेवेन्यू प्राप्त करते हैं। आइए अब इस कंपनी की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एम्फेसिस लिमिटेड की उपलब्धता 19 देशों में है और इनके 60 से भी अधिक बिक्री और वितरण केंद्र अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं, जैसे भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ताइवान, मैक्सिको, यूरोप आदि में। आइए अब इसके लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को भी हम ध्यान से देख लेते हैं। इन्हें अमेरिका से 82% रेवेन्यू मिलता है, EMEA से 10% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये 8% रेवेन्यू प्राप्त करते हैं। आइए अब इस बेहतरीन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। यहाँ यह परसेंटेज में दिया गया है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 55.33% की बेहतरीन शेयर होल्डिंग है। FIIs के पास 17.72% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 13.1% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 7.33% की होल्डिंग है। अदर DIIs के पास 0.58% की होल्डिंग है और जबकि नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास 5.65% की होल्डिंग है। आइए अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी गौर कर लेते हैं। यह कंपनी 35,160 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी का करंट प्राइस 1,865.80 है। इसका ईयर हाई 2,700 रुपये और ईयर लो 1,660 है। यह स्टॉक अभी 21.5 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 32.3 है। अर्थात आप यह मान सकते हैं कि यह अपने इंडस्ट्री पी की तुलना में हमें सस्ते दरों पर अभी मार्केट में मिल रहा है। इसकी बुक वैल्यू 421 रुपये की है। यह 2.68% का अच्छा डिविडेंड यील्ड भी प्रदान करती है। इसकी ROCE 27.6% है। इसकी ROE 22% है और यह 10 रुपये के फेस वैल्यू पर अभी हमें मिल रही है।
इसका डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही कम 0.13 है, अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी पर कर्ज बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यह 1.52 के पेग रेशियो पर अभी उपलब्ध है, जो कि ठीक ठाक ही कहा जाएगा। आइए अब इस कंपनी में यदि हम निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें का सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। इस कंपनी का 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1,845 रुपये 83 पैसे। 10 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1,810 रुपये 77 पैसे। 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1,796 रुपये 33 पैसे। 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1,893 रुपये 12 पैसे। जबकि 100 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1,965 रुपये 29 पैसे। और 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 2,043 रुपये 39 पैसे। अभी हमारे स्टॉक की करंट प्राइस 1,865 रुपये 80 पैसे है। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं कि यह अपने 5, 10 और 20 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ी ज़्यादा दर पर ट्रेड कर रहा है, जबकि यह अभी भी 50, 100 और 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से कम दर पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अर्थात अभी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं तो इसके विषय में सोच सकते हैं, यह अभी ठीक ठाक दर पर ही मिल रही है। आइए अब इस बेहतरीन कंपनी का डिविडेंड ट्रेंड भी हम लोग देख लेते हैं कि इस कंपनी ने पहले किस प्रकार से अपने निवेशकों को डिविडेंड दिए हैं। अगस्त 2015 में इसकी एक्स डेट आई थी जिसमें इसने 16 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर अक्टूबर 2016 में इसका एक्स डेट आई जिसमें इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जुलाई 2017 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इसने 17 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जुलाई 2018 में भी इसकी एक्स डेट आई जिसमें इन्होंने 20 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जुलाई 2019 में इसकी एक्स डेट आई और इन्होंने 27 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जुलाई 2020 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इन्होंने 35 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर सितंबर 2021 में इसकी स्पेशल डिविडेंड आई जिसमें इन्होंने 27 रुपये का डिविडेंड दिया। और उसी समय सितंबर 2021 में इसकी फिर से एक्स डेट दी गई थी जिसमें 38 रुपये का डिविडेंड गया था। फिर जुलाई 2022 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इन्होंने 46 रुपये का डिविडेंड दिया। और इस साल जुलाई 2023 में इनकी एक्स डेट आई और इन्होंने 50 रुपये का डिविडेंड दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी का डिविडेंड ट्रैक काफ़ी अच्छा है और यह हर साल अपने निवेशकों को कुछ न कुछ डिविडेंड अवश्य प्रदान करिए, जो कि निवेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो निवेशक अपने शेयर्स को अपने डीमेट अकाउंट में खरीद कर रखे रहते हैं, उन्हें बेचते नहीं, उन्हें कम से कम डिविडेंड का अच्छा लाभ मिल रहा है। और इनके डिविडेंड में भी आप देख सकते हैं कि निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। और यदि आप भी इसमें निवेश करेंगे तो आपको भी इसी प्रकार से अपने सेविंग खाते में डिविडेंड आपके इसी प्रकार से आते रहेंगे। आइए अब इस कंपनी में कुछ पास्ट कॉरपोरेट एक्शंस भी हुए हैं, उन पर भी हमें गौर कर लेना आवश्यक है। इस कंपनी की मार्च 2017 में एक्स डेट आई थी जिसमें इन्होंने बायबैक किया था। फिर अक्टूबर 2018 में भी इनकी एक्स डेट आई थी जिसमें इन्होंने फिर से बायबैक किया था। कंपनी बायबैक तभी करती है जब उन्हें अपने कंपनी के शेयरों पर पूरा भरोसा होता है। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी अपने ग्रोथ के प्रति फोकस्ड है और वह अपने कंपनी के बारे में अच्छा सोच रही है, अपने निवेशकों को भी इसका लाभ प्रदान कर रही है। इसलिए इस प्रकार की अच्छी कंपनियों पर हमें अपनी नज़र अवश्य बनाए रखनी चाहिए। आइए इस कंपनी ने किस प्रकार से रिटर्न दिए हैं वह भी जरा हम देख लेते हैं। एक हफ्ते पहले जिन्होंने इसमें निवेश किया था उन्हें -0.09% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने एक महीने पहले निवेश किया था उन्हें 2.16% का साधारण सा पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 3 महीने पहले इसमें निवेश किया था उन्हें -14.05% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने इसमें 6 महीने पहले निवेश किया था उन्हें -4.01% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 9 महीने पहले इसमें निवेश किया था उन्हें -21.72% का नेगेटिव रिटर्न मिला है।
जिन्होंने 1 साल पहले इसमें निवेश किया था उन्हें -30.17% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने इसमें 2 साल पहले निवेश किया था उन्हें भी 0.37% का साधारण सा पॉजिटिव रिटर्न मिला है। लेकिन लंबे वक्त से जिन्होंने इसमें निवेश किया है उन्हें ठीक ठाक रिटर्न मिला है। जैसे कि जिन्होंने 3 साल पहले इसमें निवेश किया उन्हें 137.98% का बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 4 साल पहले इसमें निवेश किया था उन्हें 94.72% का अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 5 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया था उन्हें 85.84% का अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिला। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी ने बीच बीच में बायबैक भी किए हैं। अपने निवेशकों को यह समय समय पर हर साल डिविडेंड भी प्रदान करती है और ऊपर से इस कंपनी ने लंबे वक्त में अपने निवेशकों को निराश नहीं किया, उन्हें ठीक ठाक रिटर्न अवश्य प्रदान किए। जबकि अभी आईटी सेक्टर काफ़ी गिरा हुआ है, इसके बावजूद निवेशकों को लंबे वक्त में ठीक ठाक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल ही रहे हैं। इससे इस कंपनी की खासियत का हमें पता चलता है कि यह कंपनी काफ़ी अच्छी है और आप भी इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक मुश्त इस कंपनी में ज़्यादा लमसम निवेश ना करें, धीरे धीरे खरीदारी करते रहें या फिर आप महीने दर महीने या जब भी आपके पास कुछ पैसे हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसे खरीदते जाए। यह बेहतरीन कंपनी है और लंबे वक्त में आपको यह अच्छे रिटर्न अवश्य प्रदान करेगी। आइए अब इस कंपनी की कुछ मुख्य बातों पर गौर कर लेते हैं कि हमें इस कंपनी में क्यों निवेश करना चाहिए। यह आईटी के क्षेत्र में काम करने वाली शानदार कंपनी है और लंबे वक्त में इसने अच्छे रिटर्न के साथ साथ अच्छे डिविडेंड भी अपने निवेशकों को उपलब्ध कराए हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको दिखा दिया कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और ये डिविडेंड भी अच्छे प्रदान करती है और रिटर्न भी इसने ठीक ठाक अपने निवेशकों को उपलब्ध कराए ही हैं। अब इस कंपनी की दूसरी खासियत को हम देख लेते हैं। इस कंपनी पर कर्ज भी कम है। जिस कंपनियों पर कर्ज बहुत कम होता है वे लंबे वक्त के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए भी उन्हें प्रीफर किया जाता है। आपको भी इस प्रकार की कम कर्ज वाली कंपनियों पर अपनी नज़र अवश्य बनाए रखनी चाहिए। इस कंपनी की तीसरी खासियत यह है कि इसका डिविडेंड यील्ड 2.68% का है और यह अपने शेयर होल्डर्स को लगातार समय समय पर डिविडेंड देती है। इसने 72.6% का एक अच्छा डिविडेंड पे आउट बनाए हुए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया है कि इस कंपनी का डिविडेंड का ट्रैक काफ़ी अच्छा है और जो निवेशक अपने डीमैट अकाउंट में इनके शेयर को होल्ड कर रहे हैं उन्हें डिविडेंड का अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। और यदि आप भी इस कंपनी के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए और यदि आप इसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप इसमें लंबे समय का वक्त दें, तभी आपको डिविडेंड का अच्छा लाभ मिलेगा और लंबे वक्त में आपको रिटर्न भी अच्छे ही उपलब्ध होंगे। आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं और इसे आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह भी प्रदान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।